नरेंद्र मोदी राम भगत का प्यार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिखाई दे। ऐसा क्या कर दिया, क्यों दे? इस भारत का बच्चा बच्चा मोदी जी ने चाह रहा है 2 मिनट में तोड़ दी और 370 धारा रहा। 10 साल में कुछ केजरीवाल ने कुछ नहीं कराया, सीधा भ्रष्टाचार करा कुछ केजरीवाल ने। ये मुफ्त के लालच देके पूरी दिल्ली को लूट खाया उसने। देखो नजर क्या हाल हो रहा है। नाराज हैं आप लोग केजरीवाल से? बिल्कुल 100% केजरीवाल जी ने काम कैसा किया 10 सालों में? कुछ नहीं किया। बीमारी है जिसकी उनको ट्रीटमेंट दवाई चाहिए, मेडिकल सुविधा वो तो है ही नहीं। के बाद जो वे बार बार झूठ बोल के पब्लिक को बहकाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी लेकर आई है 8,500 रुपये जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए। 8,500 रुपये में क्या होगा सर, अब आप बता दो। बाजी जी जो भाई भरत सिंह जो काम कर गया 10 साल में, वो आप ना तो आपने काम करे कोई। जब मोदी जी ने कांग्रेस का ही कुछ नहीं छोड़ा तो अब केजरीवाल तो है ही नहीं कुछ भी। ये तो अभी सरकार आई है छोटी मोटी। क्या नाम है चाचा? जय भगवान शर्मा। जय भगवान शर्मा, बड़े एनर्जेटिक हैं आप। हाँ जी। क्या माहौल है? केजरीवाल जी का सिक्का चलेगा फिर से? मोदी जी का है। केजरीवाल जी? मोदी जी का। अब मैं तो मोदी जी का फैन हूँ। और क्यों है मोदी जी का? सुनो, नरेंद्र मोदी राम भगत का प्यार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिखाई दे। ऐसा क्या कर दिया, क्यों दे? इस भारत का बच्चा बच्चा मोदी जी ने चाह रहा है 2 मिनट में तोड़ दी और 370 धारा रहा। यो खुला चल रहा, जम्मू में व्यापार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिखाई दे। और क्या किया? विदेशों की चर्चा में मोदी जी की धाक सुनो। मुस्लिम महिला खुश करी तोड़िया 3 तलाक सुनो। महिलाओं का कर देना उधार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी सरकार दिखाई दे। दुश्मन के घर में बढ़ के छक्के छुड़ा दिए। 21 मिनट में पाकिस्तान के होश ठिकाना लगा दिए। 40 का बदला 300 मारे दे धार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी सरकार दिखाई दे। एक भारत माँ के बेटे का किया पाकिस्तान ने बंधन रहे, 11 घंटा में वापस ले आया। भारतीय अभिनंदन रहे। मोदी जी करता ना इंतजार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी सरकार दिखाई दे। युवा पीढ़ी पर मोदी जी का पूरा हाथ सुनो। नीरज चोपड़ा से टोक्यो में करी फोन पर बात सुनो। तने खिलाड़ी का मान बढ़ाया, करी तार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी सरकार दिखाई दे। 500 साल पुराना मुद्दा मोदी ने सुलझाया रहे। भगवान राम का अयोध्या में मंदिर खास बनाया रहे। आज अयोध्या में हो रही जय जयकार दिखाई दे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिखाई दे। धन्यवाद। कब से लिख रहे हैं ये? बचपन से इतना प्रेम बीजेपी? मोदी चालीसा, इतना प्रेम मोदी से। मिलना चाहता हूँ, कभी मौका देगा तो। अच्छा। पार्क में हाथ मिलाना कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी से पार्क में हाथ मिल जाओ। मोदी जी से तो आप मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के से तनिक भी प्यार नहीं आपको? प्यार तो है हम तो, लेकिन मैं जानू तो कोई मैंने कहते देखा है कोई। मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। वो भी हरियाणा से हैं, हिसार से। भारत के कोने कोने में घर घर कमल खिलाड़ी रहे। हरियाणा महाराष्ट्र जीता भी दिल्ली की बारी रहे। लगता है आपको दिल्ली जीतेंगे? बिल्कुल। जब आपको बता दिया, हरियाणा की बहादुर जनता, भारत की बहादुर जनता घर घर कमल खिला रही रहे। महाराष्ट्र हरियाणा जीत्या भी दिल्ली की बारी रहे। अरे वो तो देखा जाएगा, लेकिन किला ढहाना बड़ा मुश्किल नहीं है? नहीं, केजरीवाल जी का दिल्ली में मेरे को तो लगता नहीं कमल खिलेगा। कमल खिले? हाँ, हमारा हरियाणा में डूंडा पाट रहा था, जलेबी बन गई थी। अरे यो क्या होया? क्या हुआ? लोगों को यहाँ बगैर पर्ची बगैर खर्ची रोजगार हमारा घर घर में दे रखा है। हरियाणा में कोई पैसा नहीं लगता, ना पर्ची ना खर्ची। यहाँ भी तो मोहल्ला क्लिनिक दे रखे हैं, बिना पैसे के दवाइयाँ दे रहे हैं वो। अच्छा, रोजगार तो कोई नहीं। मैंने तो, मेरी बात सुनो, मैंने तो भाई इतनी गंदगी देखी आ रहा है। गाँव के लिए बसें फ्री कर रखी हैं, घरों में पानी फ्री भिजवा रहे हैं वो तो इन दिल्ली ने पूछ। मैंने कौन बेराड़ का बारम, मैंने तो भारत का बारम बेरा जो मोदी जी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, 5 साल नाज मोल को लेना पड़ता, ना तेल लेना पड़ता, ना मतलब सरफ लेना पड़ता, ना चीनी लेनी पड़ती, फ्री में देने लग रहा है। गरीबों का कितना भला कर रहा है। देखो, भला तो केजरीवाल भी करना चाहते हैं दिल्ली का। 5 साल देंगे तो वो तो जी दिल्ली आने की मर्जी। मैंने कौन बेरा, मैं तो हरियाणा से हूँ। दे तो चुके हैं सर। हाँ, वो इनसे बात। 10 साल पहले कौन था? 10 साल से राज कर रहा है झूठे वादों पर। बातों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पे कुछ भरोसा है यहाँ के लोगों का? कांग्रेस तो आज 0 सदर पे, उसका तो हम क्या नाम ले, उसकी कोई आज वैल्यू नहीं है फिलहाल दिल्ली में। बार एक बात कह रहे हो, आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं। जब मोदी जी ने कांग्रेस का ही कुछ नहीं छोड़ा तो अब केजरीवाल तो है ही नहीं कुछ भी। ये तो अभी सरकार आई है छोटी मोटी। मतलब मोदी जी हैं जो दोनों के लिए ढहाएंगे। कांग्रेस का ढा चुके हैं। अब हमारे देश के लिए एक मोदी जी अच्छे हैं और हमारे नजौड़ क्षेत्र के लिए नीलम जी अच्छी है।
बस वोट फॉर बीजेपी ओनली। तो देखिए, नजफगढ़ विधानसभा में मैं और मेरी टीम पहुंच गए हैं। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या केजरीवाल जी का सिक्का दिल्ली में फिर से चलेगा या फिर बाजी पलटेंगे, इन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूंगा। और विधायक ने कितने काम कराए वो भी मैं इनसे जानने का प्रयास करूँ। आपसे शुरू करते हैं, नाम क्या है? इनसे करो पहले, इनसे कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम मनोज राजपूत चोटीवाला। मनोज राजपूत चोटीवाला। चोटीवाला। मुकाबला टक्कर का है या क्या है? कोई टक्कर का नहीं, यहाँ एक तरफा जीत होगी बीजेपी की। नीलम पहलवान जी की जीत बता रहे हैं। और तरुण यादव का क्या सीन है? यहाँ कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है इनके सामने जो ठहरेगा। ये सुबह 8 बजे से पहले, 10 बजे से पहले यहाँ अपने घर पहुँच जाएंगे। घर पहुंच जाएंगे? क्यों? क्यों, ये यहाँ कोई कैंडिडेट हमें लग ही नहीं रहा इस विधानसभा में और कोई दूसरा कैंडिडेट है इस नीलम कृष्ण पहलवान जी के अलावा। कोई दूसरा कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी से कुछ खास उम्मीद आपको? उम्मीद बीजेपी देखिए पूरे देश में काम करा रही है। मोदी जी सभी जनता के हित की बातें करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कॉलेज का उद्घाटन किया रोशनपुरा में, तो इससे हमारे देहात को भी, हमारे यहाँ नजफगढ़ इलाके को भी फायदा होगा। फायदा होगा। आपका नाम क्या है सर? पवन। क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? बीजेपी नीलम कृष्ण मुद्दे क्या है? मुद्दे मतलब किस बेस पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, सबसे पहला तो यही है कि नौकरी वगैरह युवाओं के लिए कुछ नहीं छोड़ी केजरीवाल ने। बस सब कुछ झूठे वादे किए, सब कुछ खा गया। झूठे वादे कर करके साजिशों में फंसा के युवाओं की ज़िंदगी ख़राब करने लग रहा है। अच्छा। और युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़, यूनिक चीज़ कहें, कांग्रेस पार्टी लेकर आई है 8,500 रुपये जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए। 8,500 रुपये में क्या होगा सर? अब आप बता दो। आज के समय में कुछ नहीं होगा। उम्मीद नहीं किसी और पार्टी से बीजेपी के अलावा? केजरीवाल जी ने काम कैसा किया 10 सालों में? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हो, ट्रैफिक देख सकते हो कैसा है अभी भी नजफगढ़ का उद्धार 10 साल में और ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब। उद्धार ही खराब हो गया नजफगढ़ का। क्या नाम है चाचा? आगे आ जाओ थोड़ा सा। है नाम क्या है? मेरा धर्मवीर साहब। किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ। इनका मत सुनिए, आप किसकी तरफ है? हम बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। बात करेंगे थोड़ा सा, आगे आइए। नाम क्या है? मदन कुमार। क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा से कौन बाजी मारेगा? बाजी जी, जो भाई भरत सिंह जो काम कर गया 10 साल में, वो आप ना तो आपने काम करे कोई। अब नीलम से सारी लोगों को होप है। एक तरफ का ही चुनाव है, एक तरफ का ही रहेगा और यही काम करेंगे और कोई काम नहीं। देखो नजफगढ़ क्या हाल हो रहा है। नाराज हैं आप लोग केजरीवाल से? बिल्कुल 100% उसे नजफगढ़ में देखो, एक निकास नहीं और कुछ नहीं है, पानी का सारा कुछ नहीं है। जो काम किया है वो पहलवान जी ने किया है या भाई भरत सिंह करके गया था। जो कर गया एमएलए में, जो कर गया, बाकी किसी ने काम नहीं किया। किसी ने काम ही नहीं किया। काम वाम हुआ कुछ इस विधानसभा में? भाई तो कुछ नहीं हुआ, 10 साल से कुछ नहीं हुआ। पूरा ठप हो रहा है नजफगढ़, पूरा ठप कर रखा है। एक तरह से गड्ढ बना रखा है इसने। कभी नाली रोड देख लो, कुछ नहीं करवा रखा है। कुछ अब तक कुछ 10 साल में कुछ केजरीवाल ने कुछ नहीं करवाया। सीधा भ्रष्टाचार करा कुछ केजरीवाल ने। भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं करा जो केजरीवाल। वो काम गिनाते हैं, काम जो गिनवाते हैं, वो हमने दिल्ली को सुधारा, लंदन पेरिस बनाया, शिक्षा में क्रांति लाया। कुछ नहीं करा भाई साहब। शिक्षा में जाकर देखो, कोई स्कूल बनाओ, कोई बताइए नजफगढ़ कुछ नहीं करवाया इसने। यहाँ पे क्या करा? कुछ करवाया नहीं इसने। कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी भाई साहब। और केजरीवाल? केजरीवाल नहीं आएगी। क्यों, कहाँ जा रहे हैं वो अपने घर जाएगा। हैं? अपने घर घर जाएगा। तो उनका ये है दिल्ली। हाँ, तो फिर अपने घर बैठेगा और क्या करेगा। आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, 5 साल और मांग रहे हैं, दे दीजिए। नहीं मिलेंगे। उन्होंने सब पहले 10 साल में क्या कर दिया, उनके बाद जो है वे बार बार झूठ बोल के पब्लिक को बहकाने का काम करते हैं। आप पिछले 10 साल उठाइए, आप पूरी दिल्ली लगा लो, चाहे नजफगढ़ विधानसभा में हर जगह सीवर, गड्ढे, नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं। बिजली के नाम पे वो फ्रॉड कर रहा है। एक किसान के मतलब एक बिल भी बिना किसी चले एक बल्ब से बिना भी 600 रुपये परमानेंट बिल आ रहा है। तो बताओ उन्होंने किसानों के लिए क्या कह दिया? टाइम पे DAP मिलती नहीं, यूरिया मिलता नहीं, तो किसानों का क्या किया उसने? किसानों का भी कुछ नहीं किया। पानी टाइम पे आता नहीं। पूरी दिल्ली में नजफगढ़ क्षेत्र में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। आप जाके देखो, चाहे शहर में चाहे देहात में, हर घर में कैंसर के मरीज होंगे। अटैक से यंग बच्चों को अटैक पड़ रहे हैं। तो इनका कौन जिम्मेवार है? सिर्फ केजरीवाल, जो लोगों को भगा के मुफ्त की चीज़ें दिखा के अपने ये राजनीति को चमकाना चाहता है। लेकिन
मुफ्त की चीजें भी तो दिल्ली वालों को चाहिए ना, नहीं। उनका पीछा तो वो नहीं छोड़ सकते। सुनो, ये सिर्फ किसने किया मुफ्त का? इससे पहले कहाँ थे? जब से केजरीवाल यहाँ इस दिल्ली में आया, जब से ये मुफ्त के लालच देके पूरी दिल्ली को लूट खाया उसने। पूरी दिल्ली लूट ली है केजरीवाल ने, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। काम वाम नहीं किया। क्या काम किया है? आप देख लो, कहीं भी गांव में जाके देख लो, रोड देख लो, आप सड़कें देखो आप कैसी हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती भाई साहब। आप आए हो, किधर से आए हो, आपने देखा होगा रोड। ये सड़कों की हालत तो बयां कर ही रही है, लेकिन वो जो तो कहते हैं ना कि हमें दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, कहाँ बनाया है? झीलों का शहर भी बनाना है। अरे झीलों का नहीं, गड्ढों का शहर बनाना है। झीलों का नहीं भाई साहब, गड्ढों का गड्ढों का शहर बना दिया है। बना रखा है, आपने देखा नहीं? शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, सब कहने की बातें हैं ये। सर हमारे दवाइयाँ मिलती हैं कहाँ मोहल्ला मिलती है? क्लिनिक पे आपको कहाँ यहाँ मिलती पे? है? कहाँ मिलते हैं? पैरासीटामोल वगैरह ये तो कहीं पे भी रख लो आप। जो लोगों को बीमारी है, जिसकी उनको ट्रीटमेंट दवाई चाहिए, मेडिकल सुविधा, वो तो है ही नहीं। आप पैरासीटामोल दे के चलते कर दोगे, भाई हमारे पास नहीं है, वहाँ से जाके ले लो। डॉक्टर नहीं आते मोहल्ला क्लिनिक में? कहाँ थे? और ढंग से बात भी नहीं करते पेशेंट से। क्या कह रहे थे? जी मोहल्ला क्लिनिक हर जगह खोल ली थी इसने। आज उनके हालात जाके देखो, वहाँ बड़े बड़े पेड़ झुंड वगैरह जाम चुके हैं, वे बंद पड़ी है। वहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जो आम जनता को हम सोचते थे कि भाई हमें फ्री में यहाँ से टेस्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई सुविधा नहीं। उसके नाम पे भी भ्रष्टाचार किया उसने मोहल्ला क्लिनिक। और रही बात हमारे वहाँ ये देहात इलाके में एक हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार, राव तुलाराम हॉस्पिटल, वहाँ पर टाइम पर एक इंजेक्शन नहीं मिलता टेटनस का। रेबीज का कुत्ता पाड़ लेता तब भी इंजेक्शन नहीं मिलता वहाँ। ठीक है।